Welcome to P. Agarwal editorial. So, the first article that we are going to discuss today is Compensating Theft. New publishers must have legal protection from AI systems. तो बेसिकली इस आर्टिकल में हमारी डिस्कशन इस बारे में चल रही है कि जो AI सिस्टम्स हैं वो सारा डाटा न्यूज़ वेबसाइट से उठाकर उसको यूज़ करते हैं अपने आप को ट्रेन करने के लिए फेयर यूज़ के नाम पे और हर तरह का डाटा लेने की बात करते हैं बिना कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स दिए जिस इंसान ने जो न्यूज़ पब्लिशर्स ने इतनी मेहनत करके वो डाटा पब्लिश किया इतने रिसर्च के बाद और एआई सिस्टम्स सिंपली अपने आप को ट्रेन करते हैं और उसके इतने ज़्यादा फायदे खुद उठाते हैं खुद उसको इजीली मतलब डाटा के इनसाइट्स दे देंगे समरीज दे देंगे और ये सब चीज़ें कर देंगे तो न्यूज़ आर्टिकल्स या वेबसाइट्स पे कौन ही जाएगा जब इतनी ज़्यादा वीडियोस और इन सब चीज़ों से इंफॉर्मेशन बहुत इजीली क्विकली मिल जाएगी तो ये चीज़ है अगर आप उनको प्रॉपर क्रेडिट दें या मॉनेटरी बेनिफिट्स इक्वली उतने ज़्यादा दें जितना आप खुद फ़ायदा उठा रहे हैं तो उनकी शेयर होल्डिंग तो होनी चाहिए ना जिनसे आप सारा डाटा ले रहे हैं तो एआई मॉडल्स डिपेंड ऑन इंटरनेट कंटेंट ये तो हमें पता ही है कि जो एलएलएम्स वगैरह है वो सारा डाटा इंटरनेट से यूज़ कर रहे हैं अपने आप को ट्रेन करने के लिए और बिग पार्ट ये डाटा का न्यूज़ आर्टिकल से आता है जो कि प्रोफेशनल जर्नलिस्ट बनाते हैं तो न्यूज़ इंडस्ट्री फेसेस एन अनफेयर थ्रेट तो जर्नलिस्ट मीडिया हाउसेज ये सालों लगा देते हैं अपनी क्रेडिबिलिटी और रिपोर्टिंग स्किल्स को प्रूव करने के लिए और जो एआई सिस्टम्स है वो सिंपली इनका काम यूज़ करते हैं बिना पूछे बिना पेमेंट दिए और अनफेयरली उसे यूज़ करते हैं हिस्ट्री ऑफ बिग टेक प्रॉफिटिंग ऑफ न्यूज़ तो अब इसमें क्या है अर्लियर जो टेक कंपनी थी जैसे कि गूगल या फेसबुक ये न्यूज़ कंटेंट लेती थी उनसे पैसा बनाती थी बिना न्यूज़ पब्लिशर्स को कंपनसेट किए अब जो ये कंपनीज हैं ये अपने बिजनेस एम्पायर इस कंटेंट से बनाती हैं पर कोई रिटर्न में उन्होंने कुछ खास नहीं दिया एआई कुड मेक थिंग्स इवन वर्स तो अब एआई जो है वो न्यूज़ समराइज करना रेप्लिकेट करना स्टाइल्स को इनसाइट्स को दे देना मिनट में ओरिजिनल कंटेंट्स की इन सेकेंड्स में तो इन सब चीज़ों से क्या है कि हम हार्ड वर्क तो ले रहे हैं वो जर्नलिस्ट का और उसको अपने प्रॉफिट में बना रहे हैं बिना उस बेनिफिट को शेयर करे न्यूज़ पब्लिशर्स के साथ जिन्होंने एक्चुअल में ग्राउंड वर्क पे रह के काम करके रिसर्च करके वो पब्लिश करे हैं अ श्रिंकिंग स्पेस फॉर न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस तो सोशल मीडिया आजकल वीडियो हैवी क्लोज प्लेटफॉर्म्स पे शिफ्ट कर रहा है तो इससे क्या है कि जो न्यूज़ वेबसाइट्स और न्यूज़ आर्टिकल्स की विजिबिलिटी है वो कम हो रही है और उनके बिजनेस मॉडल्स ऑलरेडी फ्रेजाइल ही हैं लीगल प्रोटेक्शंस आर नीडेड तो एआई कंपनीज को ऐसे सारा कुछ कोई भी कंटेंट कॉपी करना फ्रीली ये कह के कि फेयर यूज के लिए यूज किया जा रहा है अलाउ नहीं होना चाहिए जर्नलिस्ट या पब्लिशर्स उनके पास लीगल राइट्स होने चाहिए टू डिसाइड हु यूजेस देयर वर्क और उनको कंपनसेट होने का उनको मॉनिटरीली कंपनसेट करने का भी पूरा हक होना चाहिए मतलब कंपनसेट करवाने का गवर्नमेंट स्टेप इज वेलकम तो इंडियन गवर्नमेंट का जो कॉपीराइट और एआई कमेटी है वो एक अच्छा मूव है वो इंश्योर करेगा कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस एक्सप्लॉइट नहीं हो रही हैं एआई के एज में नॉट अगेंस्ट एआई प्रोग्रेस बट फॉर फेयरनेस ये एआई को स्लो करने की बात नहीं है पर लेकिन जो लोग आर्टिकल्स कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उनको फेयरली ट्रीटमेंट तो मिलना चाहिए ना जैसे कि आर्टिस्ट राइटर्स और भी लोग जो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में हैं फाइनल कॉल फाइट फॉर फेयर शेयर तो एआई कंपनीज को नेगोशिएट करना चाहिए अपना कंपनसेशन इफ दे आर यूजिंग न्यूज़ कंटेंट एंड न्यूज़ पब्लिशर्स एंड लॉ मेकर्स मस्ट फाइट फॉर अ फेयर स्टेक इन एआई पावर्ड फ्यूचर नेक्स्ट आर्टिकल इज स्टेयरिंग द इंडियन इकोनॉमी amidst द ग्लोबल ट्रबल्स तो इस आर्टिकल में क्या डिस्कशन हो रही है जैसे कि हम देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स की सिचुएशन इतनी ज़्यादा अनसर्टेन चल रही है इस वक्त तो हम कैसे अपने आप अपनी इंडियन इकोनॉमी को इन ग्लोबल ट्रबल्स के बीच में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं तो ग्लोबल कंटेक्स्ट है कि अब जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो काफ़ी फास्ट चेंज कर रही है हम देख रहे हैं टेरिफ वॉर्स हो रही हैं ट्रेड वॉर्स चल मतलब पहले हुआ करती थी वो दोबारा से वापस आ गई हैं कंट्रीज अपने टेरिफ रूल्स चेंज कर रही हैं और ज़्यादातर लोगों की रश हो चुका है कि अब हम बायलेटरल ट्रेड्स पे जाएं तो इससे अनसर्टेनिटी आ रही है ग्लोबल ट्रेड में और ये बिजनेस डिसीजंस को इम्पैक्ट करेगा इंडियन एक्सपोर्टर्स फेस चैलेंजेस तो हमारा ऑलमोस्ट 20% गुड्स जो है हम यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं तो यूएसए हमारे लिए बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है कुछ सेक्टर जैसे कि एपरल मेरीन ज्वेलरी फार्मा इलेक्ट्रॉनिक्स हेविली डिपेंड करते हैं इस पे
कोई भी यूएस टेरिस पे जो न्यूज़ है वो इंडियन एक्सपोर्टर स्पेशली एमएसएमईज को हर्ट कर सकती है। अनसर्टेन यूएस टेरिफ्स, अब यूएस टेरिफ्स का अब श्योर भी नहीं है कि वो एक्चुअल में एक्स्ट्रा टेरिफ्स लगाएंगे या नहीं। फिर अभी जो नेगोशिएशंस चल रही हैं या लीगल चैलेंजेस चल रहे हैं यूएस में, वो चीज़ों को और भी अनप्रिडिक्टेबल बना रहे हैं। इंडियन एक्सपोर्टर्स का जो वो है कि मतलब अपने प्लान भी वो कॉन्फिडेंटली नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस अनसर्टेनिटी गोइंग ऑन। रिस्क फॉर इंडिया, तो अनफेयर ट्रेड रिस्क है हमारे पास। हो सकता है जो कंपनी जैसे कि चाइना या एशियन कंपनीज अपने अपना जो कंट्री का सामान है वो इधर डंप करें विद मतलब अपने बिल्कुल चीप रेट्स पे करके यहाँ डंप कर दें, तो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज उससे कितना ज़्यादा इफेक्ट हो जाएंगी। अनसर्टेन ट्रेड एडवांटेज, इंडिया may not get the expected edge over countries like China और बांग्लादेश इन यूएस ट्रेड, तो इससे कॉम्पिटिटिवनेस और प्रॉफिट मार्जिन इफेक्ट होंगे हमारे। इंडिया स्ट्रैटेजी फॉर ग्रोथ अब क्या रहनी चाहिए कि हम अपने क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बनाएं। हम ग्लोबल ट्रेड, हमारे पास एक जो शिफ्ट है ग्लोबल चेन में, वो चांस है इंडिया के लिए कि हम ग्लोबल सप्लाई चेन्स को ज्वाइन कर लें। इंडिया के पास 3 पॉइंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हम एक्सटर्नल शॉक्स को आराम से टैकल कर पाएं, एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक मार्केट बनाएं और ग्लोबली एक्सपोर्ट्स जो हमारे हैं वो एक्सपैंड करें। इंडिया स्ट्रैटेजी फॉर ग्रोथ, यूएस ट्रेड अग्रीमेंट, बायलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट, तो हम इसमें इनिशियली अब हम जल्दी उतर गए हैं कि हम बायलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स कर रहे हैं सारों मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ। तो हमारे की गोल्स अब यूएसए के साथ क्या रहने चाहिए कि हमारे जो इंडियन एक्सपोर्ट्स के आइटम्स हैं उन पर कोशिश करें कि ज़ीरो टैरिफ हो, अपने इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करें और इंश्योर करें कि जो यूएस सर्विस एक्सपोर्ट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रहें। टैकल करें नॉन टैरिफ बैरियर्स एंड पुश फॉर म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट्स। अदर की ट्रेड डील्स कौन सी हुई हैं, हमने एफटीए अभी यूके के साथ साइन किया जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अब हमें क्विकली मूव करना चाहिए यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया और अदर इम्पोर्टेंट मार्केट्स पे। गार्ड अगेंस्ट डंपिंग, तो हम अपनी इंपोर्ट मॉनिटरिंग को इम्प्रूव करें। ट्रेड रेमेडियल टूल्स जैसे कि एंटी डंपिंग ड्यूटीज क्विकली लगाएं ताकि हम इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सकें। देन कीप इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हम अपने खुद की डोमेस्टिक मार्केट को पूरा एंड टिट फिट बना दें लाइक प्रॉपर, कि बाहर से आके हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो। तो उससे क्या वो क्या चीज़ कैसे कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले तो हमारा अच्छा होना चाहिए। हम रोड्स रेलवेज इन सब पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाएं। इकोनॉमी, क्योंकि उसको पाथ तो चाहिए ही है मूव करने को कुछ भी गुड्स वगैरह को, तो इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो इनकरेज होंगी आने के लिए जब उनको ईज दिखेगा पूरा ट्रांसपोर्टेशन का। कि इंटरेस्ट रेट सपोर्टिव, तो हमें पता है हमारा इन्फ्लेशन अभी अंडर कंट्रोल है, तो हम आरबीआई को कह सकते हैं कि लो इंटरेस्ट रेट्स लगाए ताकि बोरिंग और इन्वेस्टमेंट इनकरेज कर सके। अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो ग्लोबल कंपनीज जो है वो शिफ्ट करना चाहती हैं अपने ऑपरेशंस आउट ऑफ चाइना या वियतनाम से, तो इंडिया टारगेट करे और इन कंपनीज को इनवाइट करे इंडिया में सेटअप करने के लिए। स्पीड अप रिफॉर्म्स, तो हम नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स रेगुलेटरी इंप्रूवमेंट्स के लिए पुश करें। एक्सपैंड करें हमारे प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स जो कि कुछ सेक्टर्स पे तो हमने लगा दिए हैं, हम कुछ नए सेक्टर्स पे लगाएं जो हमें दिख रहे हैं आने वाले टाइम में अब ज़्यादा होंगे, जैसे आईओटी डिवाइसेस, बैटरी, रॉ मटेरियल्स, वेरेबल्स। फाइनल मैसेजेस की जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं वो एक तरह से हिडन अपॉर्चुनिटी है। अगर इंडिया स्मार्ट स्टेप्स ले ट्रेड इन्वेस्टमेंट और रिफॉर्म्स में, तो हम एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं एंड टेक स्ट्रॉन्गर रोल इन ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क्स। नेक्स्ट आर्टिकल इज लेसन्स फ्रॉम ऑपरेशन सिंदूर ग्लोबल आउटरीच। तो बेसिकली हमें पता है ऑपरेशन सिंदूर क्या था, कि हमारा मिलिट्री रिस्पॉन्स था 2020 अप्रैल 22 में जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ। तो अब इसकी एक डिप्लोमेटिक आउटरीच भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, वो जो करी गई हमारे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें से कुछ कुछ लोग सेलेक्ट करके डिफरेंट कंट्रीज में डेलीगेशंस भेजी गई। तो की मैसेज क्या रहा, नेशनल यूनिटी। तो क्योंकि हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सारी मेजर पार्टीज के लिए स्टेट्स रीजन और सब एक साथ खड़े हुए, तो उससे शो होता है कि इंडिया यूनाइटेडली स्टैंड करता है अगेंस्ट टेररिज्म, जो कि ग्लोबली लोगों को इम्प्रेस कर सकता है और हमारी क्रेडिबिलिटी शो करता है। पर्पस ऑफ द डिप्लोमेटिक मिशन, तो हमारा मिशन क्या था इस डिप्लोमेटिक जो हमने ग्रुप्स भेजे, उसका ये मिशन था कि हम ऑपरेशन सिंदूर एक्सप्लेन करें कि ये हमारा एक टारगेटेड मेजर्ड सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक था
हमने किसी सिविलियन को हार्म करने की हमारी कोई मंशा नहीं थी, सिर्फ पाकिस्तान मिलिट्री पे हमने अटैक किया या हमने उनके बेसेस उड़ाया या कुछ भी किया। हमारा एम सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था। हमारा पाकिस्तान मिलिट्री भी कोई मोटिव नहीं था, सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट। इंडियाज मैसेज, वी आर नॉट अग्रेसिव, पर हम अपने आप को डिफेंड तो करेंगे ही ना अगर हम प्रोवोक होते हैं तो। अब डिफेंस करना तो सभी का हक होता है। अगर कोई आके मार जाए ना, तो हम ये तो है नहीं कि अगर किसी ने एक मारा हम कहें हाँ भाई तू दूसरा भी मार दे आके। वेट थोड़ी करेंगे, ऐसे तो कभी भी हम ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। दूसरा दबाता ही जाएगा जितना दबेंगे। तो अपने आप को डिफेंड करना तो है ही है। रिजल्ट, पॉजिटिव शिफ्ट इन ग्लोबल ओपिनियन। एग्जाम्पल, अब कोलंबिया ने अपना स्टैंड चेंज कर लिया आफ्टर क्लियर एक्सप्लेनेशन फ्रॉम इंडिया कि हाँ इंडिया को अपना राइट है सेल्फ डिफेंस के लिए। तो डिप्लोमेसी ऐसे वर्क करती है, फैक्ट्स और काम एक्सप्लेनेशन लोगों के नैरेटिव चेंज करते हैं और मिस इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करते हैं। हाईलाइटिंग पाकिस्तान रोल इन टेररिज्म, तो हमने डेलीगेशन जो है एक्सपोज किया उन्होंने पाकिस्तान का टेरर लिंक। इवन यूएस में भी जहां पाकिस्तानी टीम ऑलरेडी प्रेजेंट थी, अमेरिकन लीडर्स ने बोला इंडिया के कंसर्न्स अबाउट टेरर ग्रुप्स लाइक लश्कर ए तालिबान एंड जैश ए मोहम्मद। पावर ऑफ सॉफ्ट पावर, तो अब इसमें क्या है, जैसे अब ऑपरेशन सिंदूर है वो वैसे ही सिंबॉलिक है कल्चरल प्राइड का और सैंक्टिटी का कि ये सॉफ्ट पावर अपने आप में ही एक सॉफ्ट पावर है। वो एक इमोशनल कनेक्ट शो कर रहा है कि जैसे लेडीज को लेडीज के सामने उनका उनके हस्बैंड्स को मार के उन्होंने कहा जाओ जाके बता दो अपने पीएम को कि हमने मार दिया है, क्या कर लेंगे। तो जैसे उनका सिंदूर उजाड़ा गया, वैसे ही एक ऑपरेशन सिंदूर हमने उसका नाम दिया कि ऐसे नहीं कर सकते हैं वो। तो इंडिया का ग्लोबल सॉफ्ट पावर जैसे कि योगा, बॉलीवुड, कल्चर, ये बिल्ड करेगा डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड गुडविल। इंडियाज ग्लोबल स्ट्रैटेजी, द 3 Ts। तो शशि थरूर जिन्होंने ये आर्टिकल लिखे हैं उनका कहना है कि इंडिया का जो फ्यूचर डिप्लोमेसी है वो 3 चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, टेक, ट्रेड एंड ट्रेडिशन। तो टेक में हम ऑलरेडी आईटी सर्विसेज में आगे बढ़ रहे हैं, एआई में, प्रोडक्ट इनोवेशन में। ट्रेड में हम ऑलरेडी एक्सपैंड कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स और डाइवर्सिफाई करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ट्रेडिशन इज use Indian culture as a global soft power tool. प्रमोट पीस बट बी रेडी। तो इंडिया पीस चाहता है, उसका सिंपली है कि हम ग्रोथ करें, प्रोग्रेस करें। इसीलिए हमने वॉर भी, जब हमें लगा कि हाँ रुकने के चांसेस हैं, तो हमने सीज फायर करना समझा। पर अगर हमें अटैक किया जाता है तो इंडिया स्ट्राइक बैक करेगा। हमें आराम से, हमारा सिर्फ इतना मैसेज है पाकिस्तान को और वर्ल्ड को कि हमें आराम से छोड़ दो डेवलप करने के लिए। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से हमें कोई लड़ाई झगड़ा कुछ करने का ही नहीं है। हमें सिर्फ पीस, ग्रोथ और प्रोग्रेस चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक डिप्लोमेसी, तो इंडिया को एक्टिवली इंगेज करना चाहिए फॉरेन मीडिया के साथ, थिंक टैंक्स एंड पॉलिसी मेकर्स के साथ। अगर इंडिया अपनी स्टोरी नहीं बताता तो मिस इन्फॉर्मेशन आराम से है हमारे पास कि वो आराम से गैप्स फिल कर देगी। Western countries welcomed India's visit. More such missions would happen regularly. To focus on strategic nations, visits to countries like Panama, Guyana and Colombia were important. क्यों हमने यहाँ करी कि इनमें से कुछ जो पनामा एंड गियाना है, आई गेस ये अभी नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं या फिर ये फ्यूचर मेंबर्स होंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। जो पनामा है वो पब्लिकली इंडिया को उसने बैक सपोर्ट भी किया फॉर अ परमानेंट यूएनएससी सीट। फ्यूचर रिकमेंडेशंस, तो बूस्ट इंडियन एम्बेसीज इन लैटिन अमेरिका। इंगेज करें हम ज़्यादा यूएन के साथ, प्रायोरिटाइज करें अपने रिलेशंस विद ब्राज़ील, गुयाना एंड अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज। यूज पीएम मोदीज ग्लोबल इमेज एंड एनर्जी इफेक्टिवली विद ब्रॉडर सपोर्ट। फाइनल टेकअवेज की जो यूनिटी, डिप्लोमेसी और क्लियर कम्युनिकेशन है उससे ग्लोबल रिस्पेक्ट आती है। ऑपरेशन सिंदूर ने शो किया कि कैसे इंडिया जो है वो यूनाइटेड स्टैंड कर रहा है और वो पावरफुल और परसुएसिव है। लेसन्स जो हमने सीखे हैं वो हमें गाइड करेंगे कि कैसे इंडिया की ग्लोबल डिप्लोमेसी हो और नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी क्या रहे हमारी फ्यूचर में। तो दीज वर द 3 आर्टिकल्स फॉर टुडे। थैंक यू।